नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सैलन सिंह और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह जानकारी देने वाला हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी किसी ज़मीन का कोई नकली दस्तावेज बना लेता है, कोई भी ज़मीन हो, चाहे वो आपकी खेती की ज़मीन हो, चाहे वो आपकी घर मकान की ज़मीन हो, किसी भी तरीके से कोई नकली दस्तावेज बना लेता है आपकी ज़मीन का और वह अपने नाम पर ज़मीन कर लेता है फर्जी तरीके से, या फिर वो किसी भी तरीके से म्यूटेशन अपने नाम पर करा लेता है, दाखिल खारिज है अपने नाम पर करा लेता है, खतियान अपने नाम पर करा लेता है और ऐसे में उस ज़मीन का वह मालिक बनकर बैठ जाता है, या फिर वह ज़मीन पर किसी भी तरीके से कोई लोन ले लेता है या फिर किसी को वह ज़मीन बेच देता है, लेकिन वह ज़मीन आपकी है और उसने फर्जी तरीके से अपने नाम पर करा ली है। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप उस ज़मीन को अपनी ले सकते हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं और उसे कितनी सज़ा करा सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि अगर तरीके से आपकी कोई पैतृक ज़मीन है, उस ज़मीन में से, उस हिस्से में से आपका नाम कोई किसी भी तरीके से आपका नाम उसमें से काट देता है या फिर हटवा देता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कौन सी धारा के तहत आप मामला दर्ज करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके कई भाई हैं, 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, लेकिन कुछ चालाकी के कारण कोई भाई ऐसा करता है कि ज़्यादा ज़मीन पाने के कारण या फिर ज़्यादा प्रॉपर्टी पाने के लालच में आपका नाम उस प्रॉपर्टी में से हटवा देता है या फिर कटवा देता है और वो जो प्रॉपर्टी होती है आपका नाम अलग करवा देता है और वह अपने नाम पर कर लेता है, या फिर 4 भाई हैं तो उसमें से आपका नाम हटा देगा और 3 भाई के नाम पर रहेगी। तो ऐसे में आप परेशान हो जाते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज कराएंगे और उसे कितनी सज़ा करा सकते हैं। और साथ में ऐसी दिक्कत परेशानी हर घर में देखने को मिलती है, क्योंकि जो पारिवारिक बंटवारा होता है या फिर किसी भी तरीके से कोई ऐसा होता है जो कोई होशियार होता है या फिर चालाक होता है, तो वह ज़्यादा प्रॉपर्टी पाने की लालच में या फिर ज़्यादा संपत्ति पाने की लालच में आपको ऐसा करने लगता है, आपके साथ बेईमानी करने लगता है, आपके साथ छल करने लगता है। तो उस व्यक्ति के खिलाफ आपको क्या करना चाहिए और कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज कराना चाहिए। और मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर कराकर किसी और को बेच दी है या फिर किसी भी तरीके से उस पर लोन ले रखा है, तो उसे क्या सजा दिला सकते हैं आप, आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं सभी धाराओं के बारे में। और मैं यही बताने वाला हूं कि आप उस व्यक्ति को कौन सी धारा के तहत कितनी सजा करा सकते हैं, कितनी सजा उसे होगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में आपको लीगल जानकारी देने में थोड़ी समय लगता है, थोड़ा वक्त लगता है और सही जानकारी आपके पास पहुंचाने में थोड़ी मेहनत भी लगती है। तो अगर आप अपना प्यार देना चाहते हैं या फिर आप किसी भी तरीके से हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई भी आपकी ज़मीन को किसी भी तरीके से फर्जी तरीके से अपने नाम पर करा लेता है और आप ऐसे में परेशान हैं। तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप सोचते हैं कि सिविल केस कर रखे हैं आप, या फिर आपने उस व्यक्ति के खिलाफ सिविल केस कर रखा है और आपको 1-2 साल हो गए हैं, क्योंकि ज़मीनी मामले में अक्सर समय लगता है। आपको पता है कि सिविल केसों में और ज़्यादा समय लगता है, आपको और ज़्यादा ऐसा लगने लगता है कि अब इसके बाद आपके पक्ष में फैसला कब आएगा। तो ऐसे में अगर आप उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसको जेल भी हो जाए और जो सिविल केस है वो हटाकर आप उससे कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं, आप उसको जेल पहुंचाना चाहते हैं जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है, आपके साथ कोई धोखाधड़ी की है, छल किया है, आप किसी भी तरीके से आपकी ज़मीन अपने नाम पर कर लीजिए, आप उसे जेल पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके घर परिवार का कोई सदस्य होता है या फिर किसी भी तरीके से आपका कोई पहचान का होता है, तो आप सोचते हैं कि उसने जो किया तो किया, हम उसे जेल नहीं पहुंचाएंगे, तो आप सिविल केस कर देते हैं। लेकिन सिविल केस करने के बाद वही व्यक्ति जिसने बेईमानी से अपने नाम पर ज़मीन कर ली है वो कई बार होशियार होता है या फिर होशियारी खेलने लगता है कि आपकी जो भी आपके पक्ष में फैसला आने को होता है तो उसमें ऑब्जेक्शन उठा देता है। तो ऐसे में आप परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो उसके साथ अच्छा किया कि उसे जेल नहीं पहुंचाया, लेकिन वह अब फिर भी नहीं मान रहा है और वह आपका जो केस है उसको बहुत समय लगाने लगता है, साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाती है, 2 साल हो जाती है। तो इस स्थिति में आप उस व्यक्ति के खिलाफ मैं जो आज बताने वाला हूँ उस धारा के तहत अगर आप मामला दर्ज कराते हैं तो उसे जेल करा सकते हैं उस व्यक्ति को, और साथ में जो अपनी ज़मीन होगी वो आपको आसानी से मिल जाएगी और उस व्यक्ति को सजा भी आप करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरीके से कोई दस्तावेज, नकली दस्तावेज जारी करता है या बनवाने की कोशिश करता है या बनाता है, तो उस व्यक्ति को जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 है उसके तहत दंडित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से कोई नकली दस्तावेज बनाता है किसी ज़मीन को लेकर या फिर किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने को लेकर या फिर किसी भी तरीके से किसी संपत्ति को
प्राप्त करने के लिए या फिर उस पर फर्जी तरीके से कब्जा करने के लिए कोई दस्तावेज जारी करता है या फिर दस्तावेज बनाने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 के तहत दंडित किया जाएगा और उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी होगा। लेकिन बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको छल द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज बना लेता है या फिर छल द्वारा अपने नाम पर कोई ज़मीन करा लेता है और उस व्यक्ति के खिलाफ अगर आपको लगता है कि उसने किसी भी तरह से बेईमानी करके या फिर छल द्वारा दस्तावेज तैयार कर लिए हैं या फिर किसी तरीके से किसी को रिश्वत देकर या फिर किसी को किसी भी तरीके से आपकी ज़मीन थी और अपने नाम पर करा ली है, तो उसको 336 के तहत 2 साल तक की सजा होगी। लेकिन वह ऐसा कर लेता है कि छल द्वारा कोई दस्तावेज बना लेता है, तो उसको भी मैं आपको बता दूं कि 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा होगी, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 के तहत है। जो मामला जैसा बनेगा वैसे ही उसको सजा होगी, 2 साल से लेकर 7 साल तक की। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन का कोई किसी भी तरीके से कोई फर्जी रिकॉर्ड में अपना हेरफेर करके अपने नाम पर कर ली है, तो उसके खिलाफ आप धारा 337 के तहत मामला दर्ज करेंगे और उससे 7 साल तक की सजा होगी। आप किसी भी तरीके से सिविल मामले से परेशान हैं तो उस व्यक्ति को आप क्रिमिनल में या फिर उसे जेल कराकर भी अपनी ज़मीन ले सकते हैं और जिसने भी ऐसी फर्जी तरीके से अपने नाम पर ज़मीन की है उसे सबक भी सिखा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन है या फिर कोई भी चीज़ है, मूल्यवान वस्तु है, उसकी कोई वसीयत फर्जी लगा देता है। और कई बार ऐसा होता है फर्जी वसीयत भी बनवा लेते हैं कोई व्यक्ति और आपको जो ज़मीन होगी उस पर दावा करने लगते हैं कि यह जो ज़मीन है वो मेरी है। तो अगर कोई व्यक्ति फर्जी वसीयत बनाता है, किसी भी तरीके से कोई मूल्यवान वस्तु है, आपकी कोई खेती की ज़मीन हो या फिर किसी भी तरीके से कोई प्रॉपर्टी हो या फिर कोई प्लॉट हो, कोई भी वस्तु हो, अगर उसकी कोई कूट कतर ने ऐसा कहता है कि आपकी कोई फर्जी वसीयत बना ली है और उसके बाद वह साबित करने लगता है या फिर प्रूव करने लगता है कि यह जो ज़मीन है वो मेरी है। इसी तरीके से आपकी कोई संपत्ति पर दावा ठोकने लगता है कि यह जो संपत्ति है वो मेरी है, मेरे कब्जे में है या फिर मेरे पूर्वजों की थी या फिर किसी भी तरीके से कोई आपकी ज़मीन पर या आपकी प्रॉपर्टी पर दावा ठोकने लगता है, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर, कोई फर्जी वसीयत बनाकर या फिर किसी भी तरीके से कोई हेर फेर करके आपके कागज़ों में या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई भी किसी भी तरीके से कोई रिश्वत देकर आपकी जो ज़मीन थी वो अपने नाम पर करा ली है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कोई वसीयत बनाता है फर्जी, किसी भी तरीके से आपकी जो रजिस्ट्रार ऑफिस है या फिर अपनी खसरा खतौनी है उसमें छेड़ करता है या छेड़खानी करके अपना नाम चढ़ा लेता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 के तहत मामला दर्ज कराएंगे और उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा होगी और आजीवन कारावास तक की भी सजा हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि उसने कैसा जो अपराध है वो किस तरीके का है, कितनी मूल्यवान वस्तु है। अगर वो मूल्यवान वस्तु या फिर आपका जो खेत है या फिर किसी भी तरीके से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो महंगी होगी या फिर ज़्यादा कीमत वाली होगी, तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास तक। किसी भी तरीके से कोई आपकी ज़मीन पर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर कोई लोन ले लेता है या फिर किसी भी तरीके से आपकी ज़मीन पर दावा ठोकने लगता है, तो आप उस व्यक्ति को सजा दिला सकते हैं। मैंने बताया भारतीय न्याय संहिता की धारा 336, 337 और 338 के तहत जब मामला दर्ज कराएंगे आप उस व्यक्ति के खिलाफ, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 के तहत 2 साल तक से लेकर 7 साल तक की सजा होगी और भारतीय न्याय संहिता की धारा 337 के तहत उसे 7 साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना होगा और भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 के तहत उसे 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होगी और साथ में जुर्माना होगा। तो कोई भी आपकी ज़मीन को, आपकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता है, किसी भी तरीके से हथियाने की कोशिश करता है या फिर आप सिविल केस लगाते हैं उस व्यक्ति पर और आप परेशान हैं और वह उस केस में ऑब्जेक्शन उठाता है, किसी भी तरीके से कोई नकली डॉक्यूमेंट पेश करता है और आप उस व्यक्ति को सजा कराना चाहते हैं, तो मैंने जो आपको प्रोसेस बताई भारतीय न्याय संहिता की धारा 336, 337 और 338 के तहत उस व्यक्ति के पर आप मामला दर्ज करा सकते हैं। तो उस व्यक्ति को जब जेल होगी उससे को जब इन धाराओं के तहत आप उस पर मामला दर्ज कराएंगे तो उसे मालूम चलेगा कि किसी की भी ज़मीन पर किसी भी तरीके से फर्जी अपने नाम पर कराना या फिर फर्जी तरीके से उस ज़मीन को हथियाना कितना महंगा पड़ सकता है उस व्यक्ति को। तो अगर कोई किसी भी तरीके से आपका कोई ऐसे किसी भी ज़मीन पर आपकी कब्जा किए हुए है या फिर फर्जी तरीके से कोई डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, फर्जी दस्तावेज बना रखे हैं, फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा रखी है, तो उस व्यक्ति को हो सके तो यह वीडियो सेंड जरूर कर दें जिससे कि उसको मालूम पड़ सके कि उस व्यक्ति को कितनी सजा हो सकती है। तो किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, आपकी ज़मीन थी, कभी भी आपकी ज़मीन थी और उसने फर्जी तरीके से अपने नाम पर करा रखी है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप जरूर कंप्लेंट दर्ज कराएं और उसे जेल भी पहुंचा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह व्यक्ति आपके घर का होता है, आप सिविल केस किए होते हैं और वह सिविल मामले में उसको जेल तो होती नहीं है, तो उस व्यक्ति होता है जो आपकी ज़मीन फर्जी तरीके से अपने नाम कर रखा है, वह आपको उतनी गंभीरता से लेता नहीं है क्योंकि उसको पता है कि आपने सिविल केस कर रखा है, उसमें समय लगता है, पेशी बाय पेशी होती है, वह एक ऑब्जेक्शन लगा देगा तो उसके बाद भी थोड़ा समय लगने लगता है।
तो ऐसी स्थिति में या फिर ऐसी परिस्थिति में आप उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करें, चाहे वो आपका परिवार का मेंबर हो या फिर कोई जान पहचान का हो। अगर वो सिविल मामले से या फिर सिविल केस से नहीं दे रहा है आपकी ज़मीन, या फिर आपका नाम हटवा दिया है आपकी जो ज़मीन है उसमें से, या फिर किसी भी तरीके से कोई आपकी पारिवारिक ज़मीन थी या फिर आपकी पैतृक ज़मीन थी और उसमें से किसी ने आपका नाम हटवा दिया है, तो उसमें भी आप उस व्यक्ति की कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगर सिविल तरीके से आप उस व्यक्ति को समझा नहीं पाए हैं या फिर वो समझ नहीं रहा है, आपकी ज़मीन आपको नहीं मिली है, तो आप उसकी कंप्लेंट दर्ज करा के उससे जेल वही पहुँचा सकते हैं। जो मैंने प्रोसेस बताई है, जो आपको मैंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की 3 धारा बहुत काम में आने वाली हैं, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे तो उससे समझ आएगा कि किसी की ज़मीन अपने नाम पर कराने में कितने बड़ा घाटा होता है या फिर फर्जी तरीके से अपने नाम पर कराने में कितना बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि जब वो जेल जाएगा तो उसे समझ आएगा कि उसने क्या गलती की है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी ज़मीन पर फर्जी तरीके से किसी भी तरीके से कोई नाम चढ़वा लेता है, फर्जी तरीके से कोई ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, या फिर फर्जी तरीके से किसी भी तरीके से उस ज़मीन पर लोन ले लेता है, किसी भी तरीके को बेच देता है फर्जी अपने नाम पर कराकर, या फिर आपका नाम हटा देता है उस ज़मीन से, तो उस व्यक्ति को कितनी सज़ा होगी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी सवाल या फिर किसी भी मुद्दे पर आपको कोई भी सवाल जवाब करना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको ऐसी कानूनी जानकारी प्राप्त हो सके। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही लीगल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।